दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनको नई नई चीजें जानने का बहुत शौक है और वो बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि हमारे इंजीनियर्स और वर्कर्स ने एक कमाल के इंफ्रास्ट्रक्चर्स कैसे तैयार किए होंगे। और आप पानी पर बने ये ब्रिज तो आपका ध्यान जरूर खींचते होंगे ही, कहीं नदियों पर तो कहीं समुद्र के ऊपर ही। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि पानी पर बने ये पुल हमारे लिए कितनी इंपोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि अगर ये ब्रिज ना होते तो गाँव और शहर शायद आपस में जुड़ ही ना पाते। इन्हीं ब्रिजेस का उपयोग लेकर हम अपने टाइम और ईंधन दोनों को बचा लेते हैं। लेकिन इन सब के चलते कई पुल ऐसे हैं जो मशहूर है, कुछ अपनी इंजीनियरिंग के लिए तो कुछ उनके आकार और कुछ अपनी हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस के चलते। इंजीनियरिंग डिजाइन के आधार पर पानी पर बनने वाले ये पुल कई तरह के हो सकते हैं। किसी भी पुल का डेवलपमेंट वहाँ की जगह के आधार पर किया जाता है, क्योंकि एक प्रकार का ब्रिज सभी जगह पर बनना संभव नहीं है, इसलिए ब्रिज भी वहाँ के एरिया के हिसाब से ही बनते हैं। बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज और आर्च ब्रिज ये कुछ ऐसे टाइप हैं जिनके आधार पर ही पुलों का निर्माण किया जाता है। कोई भी पुल तब तक भार सहन कर सकता है जब तक उस पर पड़ने वाला भार डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से जमीन पर ट्रांसफर होता रहे। एक ब्रिज पर लाखों टन का भार हो सकता है, लेकिन फिर भी एक पुल मजबूती से खड़ा रहता है, क्योंकि सारा भार उनके खंभों पर होता है और वही भार खंभों से होता हुआ जमीन पर चला जाता है, जिससे ब्रिज को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन दोस्तों, पानी पर बनने वाले किसी भी ब्रिज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से उसकी फाउंडेशन बनाना ही होता है। और पानी जितना गहरा हो, ये चैलेंज भी उतना ही बड़ा होता है। फाउंडेशन मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पिलर्स ही तो होते हैं जिनके दम पर इस ब्रिज को स्थिर रखा जाता है। तो करते हैं इस फाउंडेशन को बनाने की शुरुआत। तेज बहाव वाली नदियों के ऊपर पिलर खड़ा करने के लिए इंजीनियर सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसको बनाते समय पानी की अधिकतम और न्यूनतम गहराई, पानी के बहाव की गति, पानी के नीचे की मिट्टी, पुल का भार, पुल पर चलने वाले वाहनों का भार आदि बारीक से बारीक चीजों का हिसाब रखा जाता है। इसके बाद पुल की नींव का प्रकार तय किया जाता है, जिसके हिसाब से नींव बनाई जाती है। इस नींव को कोफर डैम भी कहते हैं। पिलर बनाने के तरीके के हिसाब से कभी कोफर डैम का स्ट्रक्चर सर्कल में होता है तो कभी स्क्वायर में। अब सवाल ये है कि आखिर ये कोफर डैम बनता कैसे है। कोफर डैम को बनाने के लिए स्टील के लंबे लंबे पीसेज एक स्ट्रक्चर पर फिट किए जाते हैं, जिसमें उन्हें एक सर्कल या स्क्वायर शेप दिया जाता है, और जब ये बनकर तैयार हो जाते हैं तब इन्हें पानी के अंदर डाल दिया जाता है। स्टील के स्ट्रक्चर को मशीन की मदद से धीरे धीरे पानी के अंदर डाला जाता है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद इसके पानी को मोटर और पंप की मदद से बाहर निकाल दिया जाता है, जिस वजह से यहाँ पर एक सूखी खाली जगह बच जाती है। इसी सूखी खाली जगह पर फिर पिलर बनाने का काम शुरू किया जाता है, जहाँ कई सारे वर्कर्स लगकर इस जगह पर पिलर बनाते हैं। हालांकि हर जगह इस तरह से काम नहीं किया जा सकता। अगर पानी बहुत गहरा हो तो ज्यादा गहरे पानी में ये कोफर डैम बनाकर नहीं डाल सकते। जैसे समुद्र में बीम बनाने के लिए समुद्र के तल में सबसे पहले कोई ठोस जगह देखते हैं, इसके बाद उस जगह पर बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा ही पिलर्स को खड़ा किया जाता है, जैसे बोरवेल बनाते समय करते हैं। फिर उस बोरवेल में स्टील या लोहे के मोटे पाइप डाले जाते हैं। फिर पाइप के अंदर का सारा पानी बाहर निकाल लिया जाता है, ताकि उस पाइप में सीमेंट और कंक्रीट का मिक्सर डाला जा सके। जरूरत के हिसाब से एक से ज्यादा खंबे तैयार करके आपस में जोड़ भी सकते हैं, जिससे एक मजबूत खंबा तैयार हो जाता है। जैसे जैसे खंबे बनते हैं वैसे वैसे उन पर रोड भी तैयार की जाती है। जब दो खंबे बनकर तैयार हो जाते हैं तब सबसे पहले बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा बड़े बड़े खंभों को जोड़ा जाता है, और ये सीमेंट कंक्रीट के ब्लॉक उसी जगह पर तैयार होते हैं। ब्रिज का आधा काम बाहर कारखाने में किया जाता है और आधा काम समुद्र या नदी जहाँ पर पुल बनाया जा रहा है। बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक्स को समुद्र में ले जाने के लिए बड़ी बड़ी शिप्स को काम में लिया जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद क्रेन के द्वारा इन ब्लॉक्स को ऊपर उठाया जाता है और फिर स्टेप बाय स्टेप ब्रिज का निर्माण होता है। दोस्तों, कई सिचुएशंस में फ्लोटिंग कोफर डैम भी बनाए जाते हैं, जिसमें या तो उसके नीचे कुछ ऐसी मशीन फिट कर दी जाती है जो पानी के ऊपर तैरती रहती है, या फिर जहाज की मदद से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जिसके बाद इन्हें रोटेट करके पानी के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लगता है और ये काम थोड़ा सा खतरनाक भी होता है। लेकिन दोस्तों, जितने भी लोग इस तरह के काम में लगे होते हैं वो काफी प्रोफेशनल होते हैं, चाहे वो वर्कर्स हो या इंजीनियर। सभी लोगों को इस काम का अनुभव होता है, जिसके बाद ही उनको ऐसी जटिल प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए भेजा जाता है। क्योंकि अगर ये ब्रिज किसी नौसिखिए के द्वारा बनाए जाए तो उसका नुकसान कई लोगों की मौत से भुगतना पड़ सकता है। अब हमारे अपने देश के मुंबई शहर में स्थित बांद्रावली सी लिंक को ही देख लीजिए। इस 5.6 किलोमीटर लंबे स्टील के स्ट्रक्चर को इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना कहा जाता है। लेकिन पानी के ऊपर इसे बनाना आसान नहीं था। ये एक बहुत ही लंबा और चुनौती भरा सफर था, जिसे 11 साल की अथक मेहनत और लगभग 2 लाख करोड़ के खर्च के बाद हमारे इंजीनियर्स ने पूरा कर दिखाया। तो दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि इस तरह के ब्रिज बनाने में इतने पैसे क्यों खर्च होते हैं। ऐसे में ब्रिज बनाने में खर्च के साथ साथ काफी समय भी लग जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी कई ब्रिजेस फेल हो जाते हैं। इसी चीज से बचने के लिए प्रॉपर तरीके से ब्रिज बनाना बहुत ही जरूरी होता है, और वो सभी सावधानियां बरती जाती हैं जो जरूरी हैं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखने के बाद पुल्स के बारे में कुछ नया और इंटरेस्टिंग जरूर जाना होगा, इसलिए इस वीडियो को पुल तक सीमित ना रखें और शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें द डक मीडिया चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।